इस वीडियो में हम करेंगे बेस से रिलेटेड थ्योरम और एक एग्जांपल। हमें वो एग्जांपल क्या है, अगर एक्स मेरे पास ये सेट है कोई भी और बीटा मेरे पास कलेक्शन है एलिमेंट्स की इस तरीके से, तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो कलेक्शन है बीटा ये मेरे पास बेसिस नहीं बनाती है किसी भी एक टोपोलॉजी के लिए, और जो कि किसके ऊपर डिफाइन है, एक्स के ऊपर। ये है एग्जाम्पल। अब मुझे पता है कि बीटा बेस कब होता, अगर टोपोलॉजी का कोई भी मेंबर बीटा के मेंबर की यूनियन लिखा जाता। लेकिन मुझे प्रूव करना है कि ये टोपोलॉजी नहीं, ये बेस नहीं बनाता है किसी भी एक टोपोलॉजी के लिए। अब x मेरे पास गिवन सेट है तो उसकी टोपोलॉजीज कितनी होती हैं। अगर x के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, तो वी हैव 2⁻³ टोपोलॉजीज। हमारे पास इतनी टोपोलॉजी हम बना सकते हैं इन एलिमेंट्स की हेल्प से। अगर n एलिमेंट्स हो तो n 2⁻n हमारे पास टोपोलॉजी होती है। अब हमारे पास इतनी सारी टोपोलॉजी हैं तो हम कैसे चेक करें कि बीटा जो है वो किस टोपोलॉजी के लिए बेस का काम नहीं कर रही है, क्योंकि जो बेस होता है वो हर एक टोपोलॉजी के लिए एक यूनिक होता है। हर एक टोपोलॉजी का अपना एक अलग बेस होता है। जैसे कि अगर ये बेस बनाता है तो किसी ये एक ही टोपोलॉजी के लिए बनाएगा, दो के लिए नहीं बनाएगा कभी भी। तो इतनी सारी टोपोलॉजीज में से हमें वो एक टोपोलॉजी ढूंढ के लानी है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हमने मान लिया लेट इफ पॉसिबल कि ये बीटा जो है ना ये बेस का काम करता है किसी एक टोपोलॉजी टी के लिए। ये बीटा मेरे लिए बेस का काम करता है। अब बीटा क्या है, टोपोलॉजी के मेंबर की कलेक्शन है। इसका मतलब बीटा मेरे पास सबसेट तो है टोपोलॉजी का। अब मैं मान के चल रही हूँ, उल्टा मान के चला है मैंने कि बीटा जो है बेस का काम करता है। मान लीजिए वो कोई भी टोपोलॉजी टो है। अब बीटा टोपोलॉजी के अंदर कंटेन है तो ये सारे के सारे एलिमेंट लाइक 1, 2, 2, 3 ये सारे के सारे कहाँ के एलिमेंट हो गए, टोपोलॉजी के मेंबर्स हो गए सारे के सारे। और हमें पता है कि टोपोलॉजी के मेंबर की इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी के अंदर ही जाती है। इन दोनों की इंटरसेक्शन अगर मैं करती हूँ तो वो भी मेरे पास टोपोलॉजी के अंदर जाएगी। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, सिंगलटन 2, वो टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो भी टोपोलॉजी होगी उसके अंदर सिंगल 2 एलिमेंट्स जरूर होगा। जो भी टोपोलॉजी हमने ली है, इतनी सारी टोपोलॉजी हैं, उनमें से हमने कोई भी एक टोपोलॉजी मानी थी जिसके लिए बेस का काम करता है। अब अगर ये उनके लिए बेस का काम करता है तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई कि सिंगलटन 2 उस टोपोलॉजी के अंदर जाएगा, वो चाहे कोई भी टोपोलॉजी हो। अब अगर मैंने मान के चली हुई हूँ कि बीटा जो है बेस का काम करता है तो इस टोपोलॉजी के लिए, तो बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस टोपोलॉजी का हर एक एलिमेंट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन लिखा जाएगा। बट आप सिंगलटन 2 को बीटा के एलिमेंट्स की कलेक्शन का यूनियन करके कभी लिख ही नहीं सकते। क्या आप सिंगलटन 2 को इन एलिमेंट 2 इन एलिमेंट्स की हेल्प का इनका यूनियन लेके आप क्या कभी सिंगलटन 2 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 1 2 है, ये 2 3 है। इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3। सिंगलटन 2 तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब हमने मान के चले थे, क्या मान के, कि जो बीटा जो है किसी टोपोलॉजी के लिए बेस का काम करता है। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। ये बीटा जो है बेस का काम नहीं करता है किसी भी टोपोलॉजी के लिए। यही इधर है। अब मैंने अगर आपको बताया था कि जो बेस होता है वो यूनिक होता है हर एक टोपोलॉजी के लिए, हम उसका प्रूफ भी कर लेते हैं। जैसे कि ये रही, अगर मेरे पास बीटा कोई भी फैमिली है सबसेट्स ऑफ एक्स की, अगर उसके पास एक बेस होगा वो सिर्फ एक ही टोपोलॉजी के लिए होगा, सिर्फ एक टोपोलॉजी के लिए होगा एक बेस। तो हमने इसका प्रूफ करना है। इसको एक कैसे कह रहे हैं, अगर मेरे पास बीटा जो है वो बेस है फॉर सम टोपोलॉजी, किसी टोपोलॉजी के लिए ये बेस है मेरे पास, तो मुझे प्रूव करना है ये बीटा जो है ना सिर्फ एक ही टोपोलॉजी के लिए है, दो के लिए नहीं हो सकता। मतलब कि बेस जो है वो यूनिक होता है, वो सिर्फ एक ही टोपोलॉजी का होगा, वो दो का नहीं हो सकता। अगर एक्स कोई भी सेट है जिसके ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन है मेरे पास, तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं ये मान के चल पड़ती हूँ कि बीटा जो है ना दो टोपोलॉजीज के लिए बेस का काम करता है। एक्स टी के लिए तो वो बेस का काम करता ही है, तो मैंने साथ के साथ मान लिया कि ये मेरे पास टी डैश के लिए भी बेस का काम करता है। अगर मैं यहाँ पर मान के चलती हूँ कि एक्स टी ओवर डिफाइंड टी डैश भी कोई दूसरी टोपोलॉजी है और बीटा जो है वो बेस है टी डैश के लिए भी, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि जो बीटा है सिर्फ एक ही टोपोलॉजी के लिए बेस का काम करता है। तो वो प्रूव करने के लिए मैं क्या प्रूव करूँगी कि ये दोनों टोपोलॉजी ही इक्वल हैं आपस में। ये काम मुझे प्रूव करना है। अगर ये दोनों टोपोलॉजी बराबर हो गई तो हमारा प्रूफ अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि बीटा जो है सिर्फ एक ही टोपोलॉजी के लिए बेस का काम करती है। अब इनको मैं इक्वल कैसे दिखाऊंगी, मैं पहले शो करूँगी कि टी कंटेन है टो डैश के अंदर, और फिर सिमिलरली प्रूव कर दूँगी कि टो डैश कंटेन है इसके अंदर। तो पहले मैं ये प्रूव करने के लिए मैं क्या लेती हूँ, मैंने जी कोई भी सेट ले लिया टोपोलॉजी से, इस टोपोलॉजी से। अब जैसे ही मैंने ये सेट इससे लिया, लेकिन मेरे पास क्या है, बीटा जो है बेस है टी के लिए। इसका मतलब बीटा जो है वो एक पहले तो सबसेट भी है टोपोलॉजी टी के लिए, और जो टोपोलॉजी का हर एक मेंबर है वो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिखा जाएगा। सो पार्टिकुलर जी बी, क्योंकि टोपोलॉजी का मेंबर है तो जी बी मेंबर्स ऑफ बीटा का यूनियन लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं सो जी कैन बी written as union of
मेंबर्स ऑफ बीटा, बीटा के मेंबर्स की मैं इसको यूनियन लिख सकती हूँ, क्योंकि एज बीटा इज़ ए बेस फॉर टोपोलॉजी के लिए। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस जी को इस टो डैश के अंदर लेके जाना है, तभी मेरे पास ये इनक्वालिटी आएगी। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? अब बीटा जो है ना बेस है टी के लिए, बट बीटा जो है हमने क्या माना है कि बीटा वो क्या है, इज़ ऑल्सो बेस फॉर, वो इसके लिए भी तो बेस है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि बीटा जो है वो कंटेन है टो डैश के अंदर। ठीक है, अब जी का हर एक एलिमेंट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लिखा जा रहा है, लेकिन जी जिन मेंबर्स का यूनियन लिखा जा रहा है वो मेंबर इटसेल्फ किसके अंदर है, टो डैश के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जी भी मेरा कहाँ से कहाँ चला गया, टो डैश के अंदर। कह सकते हैं ना हम कि जी जो है, जी को मैंने क्या लिख दिया, यूनियन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बीटा, जहाँ पर बी जो है बीटा से आ रहे हैं, जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे मेंबर्स किसके भी हैं, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, टो डैश से। तो पार्टिकुलरली मेरा जी भी कहाँ से चला गया, टो डैश के अंदर चला गया। और टो डैश के अंदर जाते ही जो मुझे प्रूव करना था वो हो गया क्या, कि जी जो है वो मैंने टो से लेकर चली थी और जी मैंने कहाँ पहुँचा दिया, टो डैश के अंदर। इम्प्लाइज व्हाट, टी इज़ कंटेन इन टो डैश। एंड सिमिलरली करके आप क्या प्रूव कर सकते हो कि टो डैश इज़ कंटेन इन टो। तो दोनों से क्या आ गया, टी इज़ इक्वल टू टी डैश। मतलब कि दोनों की दोनों टोपोलॉजी सेम ही थी। मतलब कि अगर आप बेस लेके चलते हो किसी भी एक टोपोलॉजी के लिए तो वो यूनिक ही होता है। अगर आप उसको दो के ऊपर लेके चलते हो तो दो टोपोलॉजी ही आपस में बराबर होती हैं। ये था इसका सिंपल सा प्रूफ। देखिए यही है इसका प्रूफ। अब हम इससे रिलेटेड करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम हमें बेस होने की एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड करता है। वो क्या है कि मेरे बीटा फैमिली ऑफ सेट्स है वो बेस का काम कब करेगी, किसी भी एक टोपोलॉजी के लिए जो डिफाइन है इस सेट एक्स के ऊपर, तो वो बेस का काम कब करेगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी b1 b2 बिलोंग्स टू बीटा, अगर आप बीटा की कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते हो तो उनका एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन भी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिखा जाता है। तो थ्योरम क्या कहती है हमें कि एक फैमिली है बीटा, वो बेस का काम कब करेगी किसी भी एक टोपोलॉजी के लिए जो डिफाइन है इस सेट के ऊपर। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप इस बीटा कलेक्शन से कोई भी दो एलिमेंट लो, उन एलिमेंट का इंटरसेक्शन लो, तो उन एलिमेंट के इंटरसेक्शन को भी आप यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिख सको। और इसका मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ बीटा इज ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा। दैट इज, इसको आप कैसे लिख सकते हो कि मेरे पास कोई भी एक मेंबर आएगा बीटा से बी इस तरीके से कि वो इसके अंदर कंटेन होगा। अब ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि बीटा वन या B1 B2 इंटरसेक्शन है, जिसको मैं लिख सकती हूँ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखिए कह रहा है कि अगर मैं B1 इंटरसेक्शन B2 लूँ, जहाँ पर B1 B2 मेरे पास कहाँ से हैं, B1 B2 मेरे पास टोपोलॉजी मेरे पास जो है बीटा जो कि कलेक्शन है जिसको मुझे बेस प्रूव करना है, वहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लेते हो तो ये बेस का काम कब करेगी, अगर इसके कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते हो, उनका इंटरसेक्शन लेते हो और उनका इंटरसेक्शन मेंबर्स का क्या है, वो यूनियन है मेंबर्स ऑफ बीटा की। मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, जहाँ पर बी मेरे पास कहाँ से आता है, बीटा से। यही मतलब है इस लाइन का कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा। आप इसको कैसे लिख सकते हो? अब मुझे पता है कि यूनियन लेने के बाद जो भी आता है वो मेरे पास बड़ा सेट आता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो कि बी मेरे पास कंटेन है B1 इंटरसेक्शन B2 के अंदर, क्योंकि जब मैं यूनियन लूँगी तो यूनियन लेने के बाद मेरे पास कौन सा सेट आता है, बड़े वाला सेट ही तो आता है। अगर आपके पास ये हो A इज़ कंटेन इन B, देन आपके पास A यूनियन B क्या आता है, बड़े वाला सेट नहीं आता। सेम करके आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, अगर ये वाली चीज़ इसके अंदर कंटेन है तो इसका यूनियन आप क्या लोगे, इसका अगर आप यूनियन लेते हो तो आपके पास बड़े वाला सेट आता है। वो बड़े वाला सेट कौन सा है, ये वाला। इसलिए ये दोनों मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे है, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि इफ़ एंड ओनली की थ्योरम है ना, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो बीटा फैमिली है ये मेरे पास बेस का काम करती है। तो बीटा जो है वो बेस है किसी भी एक टोपोलॉजी के लिए जो एक्स के ऊपर डिफाइन है। और मुझे प्रूव क्या करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स इज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा। अब बीटा जो है बेस का काम करती है और मैंने फिर ले लिया कि B1 B2 कोई भी दो आर्बिट्ररी मेंबर्स हैं बीटा के, और बीटा मेरे पास है बेस टोपोलॉजी के लिए तो उसके अंदर कंटेन होंगी। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स मेरे पास टोपोलॉजी के अंदर भी चले गए। लेकिन टोपोलॉजी के अंदर इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज अगेन अ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, तो अगर आप इंटरसेक्शन करोगे वो भी टोपोलॉजी के अंदर जाएगा। तो बस डेफिनेशन से क्या हो गया, बेस से। बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि टोपोलॉजी का हर एक मेंबर यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिखा जाएगा। तो मैंने प्रूव कर दिया कि B1 इंटरसेक्शन B2 भी टोपोलॉजी के अंदर जाता है, तो पार्टिकुलर ये एलिमेंट भी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिखा जाएगा। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ बेस। तो हमने ये वाली चीज़ तो प्रूव कर दी है। अब हम अपनी ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, ये वाली इक्विवेलेंट है दोनों, और हम प्रूव करेंगे कि बीटा जो है वो बेस का काम करता है। वो हम कैसे करते हैं,
कन्वर्सली मैंने मान लिया कि बीटा इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फिर मैंने अपनी तरफ से एक कलेक्शन डिफाइन की है टी, जिसके अंदर क्या है, जी सेट्स हैं। वो सेट्स क्या हैं, जो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिखे जाते हैं और वो एक्स के सबसेट्स हैं। तो यही डेफिनेशन तो मेरे पास किसकी होती है, बेस की होती है। बेस की क्या डेफिनेशन होती है कि आप एक्स का कोई भी एक सबसेट लो जो कि टोपोलॉजी बनाता है और वो यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिखा जाए, तो ये बेस अपने आप ही प्रूव हो जाएगा अगर मैं इस टी को टोपोलॉजी प्रूव कर दूं। क्योंकि अगर मैंने इस सेट को मैंने अगर टोपोलॉजी प्रूव कर दिया तो इसके टोपोलॉजी प्रूव होते ही मेरे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि टोपोलॉजी का हर एक मेंबर यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिखा गया, और यही बेस की डेफिनेशन होती है। तो मैं इसको उस डेफिनेशन का यूज़ ना करके सिंपली इसको ऐसा एक सेट बनाती हूँ और इस सेट को मैं टोपोलॉजी प्रूव करती हूँ, जो कि मुझे पता है कि जैसे कि लिखा भी हुआ है कि इसकी कंस्ट्रक्शन से ही ट्रू है कि बीटा जो है वो बेस है टोपोलॉजी टी के लिए। तो सिर्फ इसको टोपोलॉजी प्रूव करना पड़ेगा। और टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए मुझे 4 एग्जाम सेटिस्फाई करने होते हैं कि इस टोपोलॉजी के अंदर एक्स भी जाए, फाई भी जाए, और टोपोलॉजी के आर्बिट्रेरी मेंबर का यूनियन लूँ वो भी इसी में जाए, और फाइनाइट इंटरसेक्शन लेती हूँ वो भी इसी के अंदर जाए। तो हम उन 4 एग्जाम को सेटिस्फाई करेंगे और हमारा थ्योरम हो जाएगी प्रूफ। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि एक्स इस टोपोलॉजी के अंदर जाता है। अब एक्स टोपोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़ टोपोलॉजी के अंदर कब जाएगी, इसके अंदर वो सेट्स जाते हैं जो सेट्स बीटा के मेंबर्स की यूनियन लिखे जाते हैं। तो एक्स इसके अंदर कब जाएगा, अगर मैं एक्स को भी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिख सकूं। लेकिन कंस्ट्रक्शन से ही ट्रू है। एक्स को मैंने क्या लिया था, एक्स को मैंने कैसे डिफाइन किया था, देखिए मैंने एक्स को डिफाइन ही ऐसे कर रखा है, वो क्या है, यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा है। सो ट्रिवियली मेरे पास जो है एक्स जो है वो टोपोलॉजी का मेंबर बन गया। अब एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट को तो आप क्लियरली वो टोपोलॉजी के अंदर जाता है, क्योंकि एम्प्टी सेट को आप एम्प्टी कलेक्शंस की यूनियन लिख सकते हो, इसलिए बीटा भी मेरे पास टोपोलॉजी के अंदर चला गया। सिंस ईच मेंबर ऑफ topology is a union of beta, then union of any members of topology is a union of member of beta। अब ये इस तीसरा एग्जाम प्रूव कर रहा है। तीसरा एग्जाम में क्या था कि इस टोपोलॉजी के कलेक्शंस की मैं अगर यूनियन लेती हूँ तो वो टोपोलॉजी के अंदर जाए। तो ये थर्ड एग्जाम को थ्योरेटिकली ही प्रूव कर रहा है। वो कैसे, ये कह रहा है कि अगर आप टोपोलॉजी का कोई भी मेंबर उठाओ तो वो जी के बीटा के मेंबर्स की यूनियन लिखा जाएगा। मान लिया आपने 2 मेंबर्स उठाए हैं, एक ए ले लिया एक बी ले लिया टोपोलॉजी से, तो ए को आप क्या लिख सकते हो, यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, क्योंकि वो टोपोलॉजी का मेंबर है। देखिए जैसे कि अगर मैंने ले लिया ए और बी, मैंने टोपोलॉजी से लिया, और टोपोलॉजी को मैंने कैसे डिफाइन किया, उसके अंदर वे सेट जाते हैं जी इज़ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। तो ए और बी मैंने यहाँ से लिए, तो ए भी क्या होगा, समथिंग यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा होगा। उसको मैंने मान लिया कि यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी है, बी एक्स है कुछ, और मैंने बी को मान लिया कि वो भी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ कुछ बी एक्स डैश है। तो मैं अगर इनका यूनियन लेती हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, यूनियन ऑफ बीटा एक्स, यूनियन ऑफ बीटा एक्स डैश, पूरा का पूरा यूनियन आप बाहर भी ले सकते हो। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, टोपोलॉजी के मेंबर ही, इसको मैंने नया नाम दे दिया बी एक्स डबल डैश। तो मतलब क्या है, अगर आप 2 मेंबर यहाँ से लेते हो तो उनका यूनियन ट्रिवियली ही क्या लिखा जाता है, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। तो मेरे पास एग्जाम 3 भी ट्रिवियली ही होल्ड करता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम अपना प्रूव करेंगे एग्जाम 4। एग्जाम 4 क्या है, अगर G1 G2 टोपोलॉजी के मेंबर हैं तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी टोपोलॉजी के अंदर जाएगा। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि अगर X कोई भी एलिमेंट है जो G1 इंटरसेक्शन G2 में जाता है तो वो G1 के अंदर भी होगा और G2 के अंदर भी होगा। लेकिन मेरे पास G1 G2 टोपोलॉजी के मेंबर हैं, तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन से वहाँ पर क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, और या फिर जो सच दैट करके लिखा था स्टेटमेंट के अंदर कि यूनियन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गिवन कंडीशन से कि 2 सेट्स एग्जिस्ट करेंगे बीटा फैमिली के, सच दैट कि G1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ और G2 के अंदर मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ये डेफिनेशन के अंदर ही था ना, हमारे पास इफ एंड ओनली पार्ट था, तो मैं ये वाला पार्ट तो मैं कंसिडर ही करके चली थी कि जब जब टोपोलॉजी का ऐसा कोई मेंबर होगा तो बीटा फैमिली से ऐसे कोई मेंबर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब एक्स इन दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब क्या आ गया कि एक्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। सो अगेन बाय गिवन कंडीशन क्या होगा, मेरे पास एक मेंबर आएगा बीटा एक्स बी एक्स सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये मैं गिवन ही कंसिडर करके चली हुई ना कि मेरे पास जब भी ऐसा कुछ इंटरसेक्शन है तो मैं इसको यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा लिख सकती हूँ, या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ यूनियन ले लिया उन सब एक्स के लिए जो G1 इंटरसेक्शन G2 से आ रहे थे, क्योंकि एक्स यहीं से बिलोंग कर रहे थे ना। तो इनका तो पूरा का पूरा यूनियन मेरा पूरा सेट ही बन गया, क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को ऐसे लिखते जाओगे तो पूरा का पूरा सेट ही बन जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया कि G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 मेरे पास कहाँ से चला गया, टोपोलॉजी के अंदर। तो हमने डिफाइन की थी वो टोपोलॉजी बन गई, इसलिए बीटा जो है वो बेस बन गई टी के लिए।